सामाजिक परिवर्तन रथ जो ये शुरू हुआ है, इसके मुख्य बिंदु जो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है उसको लेके चल रहा है। और सत्ता परिवर्तन होना है इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा घूम रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे आपके लिए देखना कि वो लड़के जो MBA और MS किए हुए हैं, उन लोगों को भी क्लर्क जैसी नौकरी के लिए आवेदन देना पड़ता है। ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दी है युवाओं की। जहां उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वादे किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद हम लोगों ने तो देखा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी इन लोगों ने होर्डिंग तक लगाई कि 4 लाख नौकरी दे दी, कि 5 लाख नौकरियाँ दे दी, लेकिन आज तक कभी उसका कोई ब्यौरा जारी नहीं हुआ। और लगातार मैं तो खुद भी सहकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, हम तो ये देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में इतने ही सारे लोग रिटायर हुए हैं अपने पदों से, वो सारे पद रिक्त हैं और आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, सरकार उन तक को नहीं भर पाई है। तो बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो किसानों की स्थिति है, किसानों की स्थिति में ये कह सकता हूँ, आज हम सहारनपुर में बैठे हुए हैं। जिस दिन अभी हम लोग पीछे मेरठ की तरफ से आ रहे थे तो बिजनौर के पास में हम लोगों को एक किसान के जत्थे ने हाईवे जाम कर रखा था। हम लोग का रथ निकल रहा था तो हम लोग रुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे हमारे साथ, वो भी उतर के गए, किसानों से बात करी तो उनका जो गन्ने का भुगतान था वो उनको नहीं मिला था, जिसके विरोध में वो वहाँ बैठे हुए थे। तो इस उत्तर प्रदेश को, जिसके हाईवे को बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम माननीय शिवपाल सिंह जी ने किया था, उन हाईवे को आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ किसान अपना विरोध के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसकी बात सरकार नहीं सुन रही आज के समय पे। हर जगह पे आप दिल्ली में देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो हम लोगों की आज यहाँ पे बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि जो गन्ना भुगतान की भी झूठे दिलासे से सरकार दे रही है वो भी पूरे होने चाहिए, और जो उनका दाम है उसको भी बढ़ना चाहिए। कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की 2022 के बाद सरकार होगी तो हम लोग कुछ नहीं तो 400 रुपये से ज़्यादा इसका रेट करेंगे, और किसानों को चारू रूप से सही तरीके से जो आवंटन हो सके हम लोग इसकी भी प्रयास करेंगे। सरकार हर मुद्दे पर विफल है, हर मोर्चे पर विफल है, लेकिन विपक्ष भी अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर आने में असफल ही रहा है, खासकर प्रस्त और सपा। तो बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, देखिए विपक्ष सब जगह है, विपक्ष है, विपक्ष को नहीं दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जनता को भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को भ्रमित कर देती है। समय समय पर मुद्दा कुछ होता है, जो असली मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया जा रहा है। बेरोजगारी आज के समय पे मुद्दा है, किसानों के जो 3